हेलो एवरीवन, आज हम रीड करेंगे जॉन मिल्टन की जो पोएम है ऑन हिज 23rd बर्थडे। ये यूनिट 6 है। ऑन हिज 23rd बर्थडे जब वो 23 इयर्स के थे तब जॉन मिल्टन ने ये अपनी पोएम लिखी थी। और ये जॉन मिल्टन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम थी, काफ़ी फेमस पोएम इनफैक्ट अभी भी हैं। एक तो है पैराडाइज लॉस्ट, जब ये काफ़ी फेमस हुई उसके बाद इन्होंने लिखी पैराडाइज रीगेन्ड और सैमसन अगोनिस्टस। ये इनकी 3 पोएम्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। तो अब हम पोइट की ये वाली पोएम है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये जो मिल्टन की पोएम मीन्स ये सोनेट्स लिखते थे, ये एक सोनेट ही है एक टाइप की। तो मिल्टन की जो सोनेट्स थी, सोनेट क्या होता है, सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि एक पोएम होती है जिसके अंदर 14 लाइंस होती हैं और उसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो होता है उसके अंदर होती हैं 8 लाइंस और सेकंड जो होता है उसके अंदर होती हैं 6 लाइंस। तो 2 सेक्शन में ये डिवाइडेड होता है। तो मिल्टन्स की जो सोनेट थी, जो मिल्टन सोनेट लिखते थे उसको मिल्टॉनिक सोनेट्स बोला जाता था। और इन्होंने जो जो ओरिजिनल राइमिंग स्कीम थी, जो शुरुआत में जब ये सोनेट्स लिखी गई तो पेट्रियार्कन और इटालियन जो सोनेट्स लिखे जाते थे उसी स्टाइल में, ओरिजिनल स्टाइल में ही इन्होंने लिखा है इसको। ये जो इनकी ये पोएम है ऑन हिज 23rd बर्थडे, इसकी हम समरी देखते हैं। पोएम को अगर आपको रीड करना है तो आपकी बुक के अंदर दी हुई होगी, उस पोएम के वर्ड्स को आप एक रीड कर सकते हो। हम डायरेक्टली समरी पे स्विच करेंगे क्योंकि समरी और क्रिटिकल एनालिसिस थीम बेसिकली ये 3 इसी के अंदर ही क्वेश्चन आते हैं। और आपको समरी अगर पूछी जाए तो आपको समरी को डिस्क्राइब करना होता है। और वैसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि पोएम से 2-3 लाइन उठा के उनको डिस्क्राइब करने के लिए बोल दिया, तो इसलिए हम डायरेक्टली एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, राइट। तो समरी में ये है कि पोइट जो हैं जॉन मिल्टन जो है अब वो 23 इयर्स के हो गए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, मतलब खुद से संतुष्ट नहीं है कि उन्होंने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया है और उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और वो ये रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है और उन्होंने कोई भी अच्छी पोएम जो है वो भी कंपोज नहीं किया है, वो भी उन्होंने अच्छी सी पोएम नहीं लिखी है। तो वो उनको ऐसा फील होता है कि जो उनके 23 इयर्स हैं जो उनकी लाइफ के, वो इतनी जल्दी पास ऑन हो गए कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी पास ऑन हो गए, उनको ऐसा लगता है। और फिर वो यहाँ पे टाइम के बारे में कहते हैं कि जो समय है उस समय ने उनके जो यूथफुल डेज़ थे और जो उनके जवानी के दिन थे वो उनसे चुरा लिए हैं। अब जो उनकी यूथ वाली एज है वो बिल्कुल ओवर हो चुकी है क्योंकि 23 इयर्स के हो गए हैं। अब वो उनकी जो मैच्योर एज जो है, अब वो जब मैच्योर हो गए हैं यूथफुल एज से, अब इस मैच्योर एज के अंदर उनके पास कुछ भी उनका इतना अच्छा वर्क लिखा हुआ नहीं है और जिससे कि वो बहुत अच्छा सेटिस्फाइड हों या अच्छा फील करे कि हाँ मैंने कुछ तो अचीव किया है। और वो ये कहते हैं कि उनका जो फिज़िकल अपीयरेंस जो है वो बहुत ही यूथफुल लगता है। जब वो लोग जो हैं जब वो उनको देखेंगे तो वो उनको जज नहीं करेंगे कि वो उनको, मतलब अभी वो इतने यूथफुल दिखते हैं कि जो लोग हैं वो जब उनको देखेंगे तो उनको नहीं लगेगा कि ये अपने मैनहुड में रीच कर गए हैं। अब जो उनकी मेंटल फैकल्टीज़ भी हैं, मतलब जो मेंटली वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं और उनका जो पोइटिक टैलेंट है, बेसिकली उनकी पोएम्स लिखने का ही उनके पास टैलेंट था, वो भी अभी रिवील होना शुरू नहीं हुआ है। तो इसीलिए वो ये कहते हैं कि वो कम फॉर्चुनेट हैं, मीन्स जो भगवान ने उनको गिफ्ट दिया है इतनी अच्छी राइटिंग, इतना अच्छा लिखने का, वो अपने टाइम के साथ उसको यूज़ नहीं कर पाए हैं। तो वो खुद को थोड़ा सा अनलकी मानते हैं। और उसके बाद जो पोइट हैं सेस्टेट के अंदर, ऑक्टेट के अंदर क्या होता है, ऑक्टेव जो है पोएम की जो स्टार्टिंग की जो कुछ लाइंस हैं उसके अंदर पोइट तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, बहुत ज़्यादा खुद से निराश थे। लेकिन जो सेकंड पार्ट जो है पोएम का, उसके अंदर वो उनका जो माइंड है, उनका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। वो कहते हैं कि भगवान की विल के अकॉर्डिंग ही होगा, टाइम उनको मिलेगा, मतलब गॉड उनको टाइम देंगे, सक्सेस होने का अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी।
मिल्टन ये कहते हैं कि कुछ भी चीज़ जो लाइफ में होती है वो भगवान की सुपरविजन में होती है, भगवान की केयर में होती है, और अगर हमारे पास ग्रेस है उसको यूज़ करने की। और वो कहते हैं कि वो एक बहुत ही ट्रू डिवोटी खुद को मानते हैं और सर्वेंट मानते हैं अपने टास्क मास्टर का मतलब यहाँ पे गॉड का, और वो वेट करते हैं कि उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मतलब वो फिर से इसी पोएम के अंदर भी वो पेशेंसली वेट करते हैं। अब हम ये जो हो गई इसकी समरी, जो पोएम लिखी थी उसका मीनिंग क्या था पूरा, अब हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। ये पोएम भी पोइट मिल्टन जो है वो अपने बारे में लिखते हैं। वो ये कहते हैं कि इस सोनेट का जो टाइटल है ऑन बीइंग अराइव्ड एट 23 ईयर्स ऑफ एज, ये पब्लिश हुई थी इस टाइटल के अंदर द इंग्लिश पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो है उन्होंने 1931 के अंदर इसको पब्लिश किया था। मिल्टन जो थे वो बहुत ही ग्रेट पोइट थे। अपने बचपन से ही वो बहुत ही सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे थे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और इसका जो हमें प्रूफ मिलता है कि वो क्यों, मतलब अगर हम कहते हैं कि वो सीरियसली एंगेज थे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, इसका प्रूफ हमें मिलता है कि कैम्ब्रिज के अंदर जब वो थे तो उन्होंने जो भी अपनी पोइटिक जीनियस तो थे ही, लेकिन वो तब भी इतना फुली सेटिस्फाइड नहीं थे। ऑक्टेव के अंदर, इस पोएम के अंदर जो ऑक्टेव का सेक्शन है इस सोनेट में, जो पोइट हैं वो सबसे पहले तो डिसअपॉइंटमेंट और ये सारी चीज़ें शो करते हैं कि उनको बहुत गुस्सा आता है कि वो अपनी जो पोइटिक फील्ड है, जो उनका फील्ड है जिसमें वो एक्सपर्ट हैं पोएम वगैरह लिखने में, उसमें उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट अचीव अभी तक नहीं किया है, और उनके जो यूथफुल डेज़ हैं वो भी ऐसे ही निकल गए, बिना कुछ अचीव किए। और सस्टेट के अंदर उनका मूड जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। उसके अंदर वो ये मानते हैं कि वो भगवान की आइज़ के अंडर में हैं, उनका जो गॉड है, उनका जो टास्क मास्टर है, उनके सुपरविजन के अंदर हैं। तो अब उनको डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होता है, अब वो आगे कुछ इतना डिसअपॉइंटेड फील नहीं करते। पोइट क्या करते हैं, पोइट अपनी जो एबिलिटीज़ हैं वो डेडिकेट करते हैं गॉड की तरफ, एक बहुत ही फेथफुल सर्वेंट की तरह, और वो ये रियलाइज़ करते हैं कि जो भगवान जो है वो उनके लिए एक सही टाइम लेके आएंगे, कि गॉड खुद ही उनके लिए सही टाइम लेकर आएंगे जब वो सक्सेसफुल होंगे अपनी पोइटिक पावर से। फिर से वो इसमें गॉड को लेकर आते हैं और ये हमें ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से गॉड ही उनकी हेल्प करेंगे। और अब हम इस पोएम की थीम को पढ़ते हैं। थीम ये एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है, सेम जैसे कि हमने ऑन हिज ब्लाइंडनेस में देखा था उस पोएम के अंदर, वो भी एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट थी, ये भी है। सबसे पहले मिल्टन इसमें कंसीडर करते हैं कि वो कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं, वो डिसअपॉइंटेड हैं, और सेकंड जो सस्टेट वाला पार्ट है उसके अंदर फिर वो खुद को ये समझाते हैं कि भगवान की विल के अकॉर्डिंग ही होगा जो कुछ भी होगा, और भगवान उनके साथ अच्छा ही करेंगे और भगवान उन पे दया भी करेंगे, बस एक सही समय जो है उसके आने पर। हम इस पोएम के अंदर कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन देखेंगे, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आपको एक बार इनको रीड करना है कि टोटल 10 है, और लास्ट में इस वीडियो के एंड में ये आंसर की दी हुई है, तो आप इससे आंसर्स मैच कर लेना कि आपके ठीक हैं नहीं।